कातिल फिसलन भाग एक। दरोगा राम सिंह के पास कौन सा आया था केस? देखिए, मैं अभी नहाकर आई हूं। सुखलाल से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए सलोनी किसी तरह बोली, लेकिन वह शराबी कहां मानने वाला था। वह बेशर्मी से बोला, इसीलिए तो अभी खास तौर से तुमको प्यार करने आया हूं। तरोताजा फल का स्वाद ही अलग होता है। इसी पकड़-धकड़ में सलोनी का सिर टेबल के कोने से जा टकराया और उसकी चीख निकल गई। आह! लेकिन सलोनी की कमजोरी तो जिस्मानी से ज्यादा दिमागी थी। वह कसमसा कर रह गई और सुखलाल उसके ऊपर छा गया। तकरीबन 15 मिनट बाद सलोनी के जलते दिल पर अपने जहर की बरसात करने के बाद संतुष्टि की सांसें भरता सुखलाल उठा और कहने लगा, बस, हो तो गया। कोई ज्यादा समय थोड़े ही लगता है हमको काम करने में। तुम ही बेकार में टेंशन ले लेती हो और हमको भी दे देती हो। इसके बाद वह बाहर चला गया। सलोनी ने भरी आंखों से घड़ी देखी तो बच्चों के स्कूल से लौटने का समय हो रहा था। बुझे मन से वह दोबारा नहाने चली गई। बाहर आकर अपने माथे की चोट पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बज उठी। सलोनी ने दरवाजा खोला। उसके दोनों बेटे स्कूल से आ चुके थे। बड़े बेटे की नजर अपनी मां के माथे पर गई तो वह पूछ बैठा, मम्मी, ये चोट कैसे लगी? वह जरा टेबल से सिर टकरा गया। तुम दोनों फ्रेश हो लो, मैं आलू के परांठे बना रही हूं। सलोनी ने जल्दी से उसे टाला और रसोई घर में चली गई। सलोनी के साथ इस तरह की घटनाओं की भूमिका तो उसी दिन से शुरू हो गई थी जब तकरीबन 6 महीने पहले उसके पति सुधीर ने पैसे की तंगी कम करने के लिए सुखलाल को ऊपर का कमरा किराए पर दिया था। उनको तब पता नहीं था कि 50 साल का सुखलाल किस कदर काइया आदमी है। उसके तार इलाके के कुछ बड़े दबंगों से जुड़े थे और पुलिस से भी। टीवी, कूलर, पंखे वगैरह की रिपेयरिंग की दुकान चलाने वाला सुधीर सीधा साधा आदमी था। सुखलाल की गंदी नजरें यहां आते ही खुद से 10 साल छोटी सलोनी पर टिक गई थीं। पहली मुलाकात में ही वह उसके हुस्न को देखता रह गया था जब वह उसके लिए चाय लेकर आई थी। इसके बाद तो सुखलाल ने उस पर लगातार डोरे डालने शुरू कर दिए थे। जब सलोनी ने सुखलाल की दाल नहीं गलने दी तो उसने एक दिन अपना गैर कानूनी कट्टा चुपके से सुधीर की दुकान में रखवाकर इलाके के अपने परिचित दारोगा से उसको गिरफ्तार करा दिया। अपने पति को दिलोजान से चाहने वाली सलोनी ने हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन सुधीर को छुड़ा नहीं पाई। तब एक रात इसी सुखलाल ने सलोनी को अपने कमरे में इस बारे में बात करने के लिए बुलाया और अपने मन की कर ली। सुबह उसने अपने नशे में होने का बहाना बनाया और सुधीर की रिहाई का लालच देकर उसे किसी से कुछ भी न बताने के लिए राजी कर लिया। रोज रोज थाने में 3rd डिग्री झेल रहा बेकसूर सुधीर अगले दिन ही रिहा कर दिया गया। सलोनी उसकी हालत देखकर रो पड़ी। सुखलाल ने उसके इलाज के लिए कुछ पैसे देकर सलोनी की रही सही हिम्मत भी तोड़ दी। उसने सोचा कि अपने आप को एक बार दागदार करके उसने अपना घर और सुहाग बचा लिया है, लेकिन उसका यह सोचना गलत निकला। सुखलाल पर सलोनी का स्वाद लग चुका था। अब वह अक्सर उसको मौका पाते ही दबोच लेता था। आज भी सलोनी के साथ वही हुआ। वह बार बार सोचती कि सुधीर को सब कुछ बता दे, लेकिन सुखलाल का डर उसकी जबान सिल देता। शाम को सुधीर दुकान से आया और सलोनी के माथे पर लगी चोट देखकर शंका भरी आवाज में सवाल करने लगा। दरअसल सुधीर को यह सारा मामला किसी और ही नजरिए से दिखने लगा था। वह सोचता था कि सलोनी और सुखलाल के बीच कुछ है और उसका खमियाजा पति होने के नाते थाने में गिरफ्तार होकर उसे भुगतना पड़ा। सलोनी ने सुधीर से भी अपनी चोट का वही बहाना बनाया जो उसने अपने बच्चों से बनाया था। सुधीर उसका जवाब सुनकर चुपचाप वहां से चला तो गया, लेकिन आज उसकी आंखों में सलोनी ने एक ऐसी आग की झलक देखी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अगली सुबह बाहर हो रहे शोर से सलोनी जागी तो उसने सुधीर को अपने पास नहीं पाया। वह हड़बड़ी में अपने बाल बांधती बाहर भागी। उसके घर के बगल वाली खाली जमीन के सामने लोगों की भीड़ लगी थी। कोई आदमी कह रहा था, जिंदा है कि मर गया? ये शब्द सुनते ही सलोनी को बेहोशी आने लगी। कहीं सुधीर ने तनाव में आकर खुदकुशी तो? घबराहट में वह बेतहाशा लोगों को धकियाती आगे बढ़ी तो पाया कि सामने सुखलाल खून से लथपथ गिरा पड़ा था।
उसके पेट में लोहे की एक छड़ धंसी थी और जिस्म शांत हो चुका था। इसी बीच पुलिस भी आ गई। नए दारोगा राम सिंह ने कुछ ही दिनों पहले इस इलाके का चार्ज लिया था और सुखलाल उससे भी मेलजोल बढ़ाने में लगा रहता था, लेकिन राम सिंह की ईमानदारी के चलते वह कामयाब नहीं हो सका था। सलोनी घर वापस आई और सुधीर को पूरे घर में तलाशा। उसे नहीं पाकर उसको फोन मिलाया, वह भी बंद मिला। सलोनी सिर पकड़कर रोने लगी कि आखिर वही हुआ जिससे बचने के लिए उसने अपना सब कुछ लुटा दिया था। आखिरकार सुधीर कानून का मुजरिम बन ही गया। सुखराम की लाश को कस्टडी में लेने के बाद दारोगा राम सिंह सलोनी के घर आया, क्योंकि सुखलाल उसी का किराएदार था। उसने सुखलाल के कमरे की तलाशी ली। सीढ़ी घर के बाहर की तरफ दीवार नहीं बनी थी, जिसके चलते वहां से नीचे गिरने का खतरा बना रहता था। दारोगा राम सिंह ने अंदाजा लगा लिया कि यहीं से सुखलाल भी नीचे गिरा है। उसके कमरे में रखी शराब की बोतलों को आगे की जांच के लिए जब्त कर उसने सलोनी से सवाल किया, आपके पति कहाँ हैं? Dapat elbiri ditintuba somtimangilagi. जी, वे मेरे मायके गए हैं। कल रात को मेरे चाचा जी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, तो उनको ही देखने। सलोनी ने झूठ बोल दिया ताकि राम सिंह का शक सुधीर पर न जाए। अपनी बात की तसदीक तो वह अपने मायके वालों को समझाकर करा ही सकती थी। कहानी सुनना जारी रखने के लिए हमारे चैनल क्राइम ट्राइब को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।